दोस्तों आज के वीडियो में विस्तारा एयरलाइन का बोर्डिंग पास यानी कि वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं लाइव स्टेप बाय स्टेप। इसी के साथ साथ कैसे आप बैग का टैग डाउनलोड करेंगे और अगर इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहे तो वो आपको कहां से फ्री में मिलेगा। इसी के साथ साथ सीट कैसे सेलेक्ट करेंगे, खाना पीना कैसे बुक करेंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ आज के वीडियो में कंप्लीट वेब चेक इन प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन के ऊपर लाइव स्टेप बाय स्टेप वेब चेक इन करके दिखाता हूँ। इसके लिए किसी भी ब्राउजर में हमें सर्च करना है विस्तारा वेब चेक इन। उसके बाद जो पहला लिंक आ रहा है विस्तारा वेब चेक इन करने का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, वेब चेक इन करने का एक समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर ही वेब चेक इन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका टिकट फॉल्स हो जाएगा। देखिए अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है यानी कि इंडिया के अंदर का ही फ्लाइट है तो आपका वेब चेक इन जो है वो 48 घंटा पहले स्टार्ट हो जाता है और फ्लाइट बोर्ड करने से 1 घंटा पहले तक आप वेब चेक इन कर सकते हैं, यानी कि इसी समय सीमा के अंदर हमें वेब चेक इन करना है। वहीं पे अगर आपका फ्लाइट इंटरनेशनल है तो आपका वेब चेक इन स्टार्ट होगा 96 घंटा पहले और फ्लाइट बोर्ड करने से 2 घंटा पहले तक आप वेब चेक इन कर पाएंगे। चलिए तो फिलहाल मैं आ चुका हूं चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर यानी वेब चेक इन के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। पहला है बुकिंग रेफरेंस नंबर जो कि PNR नंबर होता है और दूसरा है टिकट नंबर। तो यहाँ पे मैं बुकिंग रेफरेंस नंबर के थ्रू वेब चेक इन करना चाहूंगा तो देख लीजिए यहाँ पे इंटर PNR नंबर का ऑप्शन आ चुका है और लास्ट नेम का ऑप्शन आ चुका है। ये डिटेल आपको टिकट के ऊपर मिल जाएगा। टिकट चाहे कहीं से भी आप बुक किए होंगे, MMT, क्लियर ट्रिप, गोवा, विवो, किसी भी एप्लीकेशन से, तो PNR नंबर आपको जरूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा विस्तारा का फ्लाइट टिकट, जहां पे देख लीजिए PNR नंबर यहाँ पे हमें मिल चुका है। ये PNR नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे और पैसेंजर नेम यहाँ पे दिया हुआ है तो पैसेंजर का लास्ट नेम हमें यहाँ से ले लेना है। चलिए दोनों डिटेल इधर से देख करके उधर में एंटर करता हूँ। तो हमने डिटेल डाल दिया है, चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है। IXC यानी कि चंडीगढ़ से यहाँ पे बॉम्बे का फ्लाइट है। टाइमिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, डेट यहाँ पे बताया जा रहा है, ड्यूरेशन यानी कि 2 घंटा 20 मिनट में पहुंचाया जाएगा, ये सारा चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन हम ये सब चीजों को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए नो थैंक्स, कंटिन्यू टू चेक इन के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद देख लीजिए स्टार्ट चेक इन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर किसी और ने टिकट बुक कर दिया था, वो अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिया था, तो यहाँ पे वेब चेक इन के समय आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल करके और कंटिन्यू करना है। और इसी कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर यानी कि ईमेल के ऊपर बोर्डिंग पास हमें भेजा जाएगा और व्हाट्सएप के थ्रू PDF में हमें बोर्डिंग पास भेजा जाएगा इसी कॉन्टैक्ट के ऊपर। चलिए हमने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया है, कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इस पेज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताए जा रहे हैं, खास करके पावर बैंक के बारे में बताया जा रहा है कि पावर बैंक आप सिर्फ और सिर्फ हैंड बैगेज में ही ले जा सकते हैं, यानी कि जो बैग आप लेकर के केबिन में बैठते हैं उसी बैग में आप पावर बैंक ले जा सकते हैं। नॉर्मली जो चेक इन बैग होता है जो आप जमा करा देते हैं इस एयरपोर्ट के ऊपर और जहां आप उतरते हैं उस एयरपोर्ट के ऊपर बैग आपको मिल जाता है, उसमें आप पावर बैंक नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आइटम का लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है जो आप बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते, ना ही चेक इन बैग में ना ही केबिन बैग में, जिसमें आ जाता है आइटम आपका एक्सप्लोसिव आइटम, जैसे कि कुछ ब्लास्ट होने वाला चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं, कुछ आग लगने वाला चीजें नहीं ले जा सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, फ्लेमेबल गैस हो गया, इसी के साथ साथ कैंची, ब्लेड, हाई पावर का लिथियम बैटरी, ये सारे चीज आप बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर। चलिए तो मैं ये सारे चीजें पढ़ लिया हूँ। आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आप फ्लाइट बुकिंग करते समय सीट सेलेक्ट कर लिए थे तो यहाँ पे आपको सीट नंबर बता दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए मेरे केसेस में क्या है 14F, जो हमने सीट पहले ही सेलेक्ट कर लिया था फ्लाइट बुकिंग के समय, या उस समय बुक नहीं करते हैं तो PNR नंबर मिलता है जो फ्लाइट बुक करने के बाद उस PNR नंबर से एडिट बुकिंग में जाकर के विस्तारा के वेबसाइट के ऊपर वहां से भी आप सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर आप वेब चेक इन के समय यानी कि अभी आप सीट को चेंज या सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी भी सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एयरलाइन के पास जो भी सीट खाली होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए परसों का ही हमारा फ्लाइट है तो ज्यादातर सीट जो है वो ऑक्युपाइड हो चुका है, खाली नहीं है। जैसे कि जितने भी सीट में क्रॉस लगे हुए ये आप बुक नहीं कर सकते, किसी ने बुक कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए मेरा भी सीट ऑलरेडी बुक है पहले से, बट फिर भी कुछ सीट खाली है, ये सारे को आप बुक कर सकते हैं। ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कब आप वेब चेक इन कर रहे हैं। चलिए तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पेज के ऊपर आपको सीट सेलेक्ट कर लेना है। कंफर्म सीट एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीट पहले से ही सिलेक्टेड है। और हाँ, कुछ सीट फ्री भी होते हैं, जैसे कि पीछे वाला सीट हो गया, कई बार विंडो सीट भी कुछ फ्री में मिल जाते हैं। उसके बाद इस पेज के ऊपर कुछ एडिशनल फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। लाउंज एक्सेस के लिए 600 रुपए प्राइस बताए जा रहे हैं, आप चाहे तो ये सर्विस को अवेल कर सकते हैं। प्रायोरिटी बोर्डिंग 400 रुपए में मिल रहा है।
तो हम ऐसा कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, सीधे हम कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और आप देख लीजिए ये फाइनली यहाँ पे बताया गया है यू आर चेक इन, यानी कि हमारा वेब चेक इन कंप्लीट हो चुका है। और व्यू बोर्डिंग पास के ऊपर क्लिक करके हम बोर्डिंग पास देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। चलिए व्यू बोर्डिंग पास के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं सेंड बोर्डिंग पास के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड बाय ईमेल पीडीएफ और दूसरा आ जाता है सेंड बाय एसएमएस। चलिए सेंड बाय एसएमएस को हम छोड़ देते हैं, पीडीएफ वाले को हम सेंड करते हैं। सेंड बोर्डिंग पास के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें मेल के द्वारा रिसीव हो जाएगा पीडीएफ विस्तारा की तरफ से बोर्डिंग पास। सेंड तो कर दिए, हम देख लेते हैं रिसीव हुआ या नहीं। आई थिंक रिसीव हो चुका है और ये फाइनली हमारा वेब चेक इन होकर के बोर्डिंग पास डाउनलोड हो चुका है, एज ए पीडीएफ में हमें मेल के ऊपर मिल चुका है। यहाँ पे इस पेज के ऊपर एक चीज ध्यान रखिएगा, बोर्डिंग टाइम का आप खास ध्यान रखिए। बोर्डिंग गेट बंद भी हो जाते हैं डिपार्चर होने से 20 से 25 मिनट पहले। वैसे इस पेज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये जो बोर्डिंग टाइम दिया गया है आपका फ्लाइट का फ्लाई करने का समय से पहले ही बोर्डिंग टाइम होता है और बोर्डिंग गेट बंद भी हो जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है बोर्डिंग गेट 20 मिनट पहले बंद हो जाते हैं और डिपार्चर से 1 घंटा पहले आपको बोर्डिंग गेट खुला हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपका जो टाइमिंग है वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे बोर्डिंग टाइम। चलिए कुछ इस तरीके से हमारा वेब चेक इन कंप्लीट हो चुका है। बात कर लेते हैं इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास आप कैसे लेंगे, कहां से लेंगे, फ्री में कहां से मिलेगा। देखिए जैसे ही आप इस बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखा करके, यानी कि यही रहेगा आपका कंप्लीट टिकट, इसी को लेकर के आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर पाएंगे। और जैसे ही एंट्री करते हैं आपको सामने बहुत सारे एयरलाइन का काउंटर दिखाया जाएगा, इंडिगो, विस्तारा, जितने भी एयरलाइन चल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो वहां पे आपको विस्तारा के काउंटर के ऊपर जाना है, बताना है कि मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए। तो वो आपका पीएनआर नंबर पूछेंगे, आपका आईडी प्रूफ देखेंगे और आपको फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे बिना किसी चार्जेस के, और वो मना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो एक बार ये जरूर कह देते हैं कि आपके पास जो पीडीएफ है मोबाइल में, इसी से पूरा जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपके कहने के ऊपर फिजिकल बोर्डिंग पास वो आपको प्रिंट करके दे देंगे। तो बस दोस्तों यही था विस्तारा एयरलाइन वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस। आप भी कुछ इस तरीके से बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं विस्तारा एयरलाइन का। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।